आइए सुनते हैं। ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज विश्व भर में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। 14 बटालियन जे&के राइफल्स द्वारा किया गया एनसीसी कैडेट्स के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। Y20 इंडिया समिट के संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर ने की पत्रकार वार्ता। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर द्वारा मनाया जा रहा है फायर सर्विस वीक। और श्रोताओं, PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट ने अपनी मांगों के समर्थन में किया धरना प्रदर्शन। पर सबसे पहले अपनी बात। चिंता की रेखाएं फिर उभरने लगी हैं, सावधानी से काम लेने के संकेत देने लगी हैं। जी हाँ, इसे यूं समझ लीजिए कि हमारा अज्ञात शत्रु एक बार फिर अपना वजूद दिखाने लगा है। अगर समाचारों की माने तो देश के अनेक हिस्सों में कोरोना संक्रमण के उभरने के हालात पैदा हो चुके हैं और हमारा जम्मू कश्मीर भी इससे प्रभावित हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में देश के सभी राज्यों के मंत्रियों व मुख्य सचिवों के साथ एक समीक्षा बैठक करके हालात पर नजर रखने की हिदायत ही नहीं दी, बल्कि आने वाली स्थितियों के बारे में सोच विचार भी किया गया। इस वर्चुअल बैठक में जिन बातों पर सहमति हुई वो हैं, कोविड से बचने के जो तरीके हैं उन्हें अपनाया जाए, जैसे कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट इत्यादि, और जो लोग संक्रमित हो जाते हैं उनके इलाज, दवाइयों और ऑक्सीजन आदि की उपलब्धता को सुनिश्चित बनाया जाए। इसके साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीन की तीसरी डोज नहीं ली है उनके लिए इसकी व्यवस्था की जाए। इसमें संदेह नहीं कि सरकारों द्वारा व्यवस्थाएं की जानी ही चाहिए, मगर हम सब ने कोरोना की पहली और दूसरी लहरों के दौरान देखा ही है कि हर जगह चिकित्सा व्यवस्थाएं किस तरह चरमरा गई थीं। अब 2 साल से अधिक का समय हो चला है और बहुत कुछ बदल भी चुका है। वैक्सीन भी लगभग सभी लोगों को लग चुकी है, मगर महामारी का फिर से दस्तक दे देना बताता है कोविड वायरस अभी जिंदा है और ये अपना भीषण रंग फिर से भी दिखा सकता है, क्योंकि ये वायरस एक व्यक्ति से अनेकों तक पहुंचने की ताकत रखता है। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सब एक बार फिर कोविड रोधक तरीके अपनाएं, जैसे मास्क पहनना, हाथ धोकर ही मुंह या नाक को छूना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, बिला वजह भीड़ भाड़ का हिस्सा न बनना और संदेह होने पर RT-PCR टेस्ट जरूर करवाना। इसमें दो राय नहीं कि सरकार को कोविड प्रबंधन पर पूरा ध्यान देना ही चाहिए, मगर हम सब नागरिकों को भी अपने या अपने समाज के हित के लिए सोचना बनता है ना। इसलिए हम सबको चाहिए कि कोविड से बचने के तरीके, जिन्हें तकनीकी तौर पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहा गया है, जरूर अपनाएं और अपने आप को बचाएं, क्योंकि कोविड की महामारी सब पर हो सकती है भारी। इसके काले पंजे किसी की नहीं करते हैं लिहाजदारी। श्रोताओं, आज पूरे विश्व भर में इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर आकाशवाणी जम्मू के साथ बात करते हुए डायरेक्टरेट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स की असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर संगीता शर्मा ने बताया, डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम जो हमारे जे&के का हेरिटेज एंड कल्चर है उसको बचाने में लगा हुआ है। जो हमारा म्यूजियम है डोगरा आर्ट म्यूजियम, उसमें हम वर्ल्ड फेमस बसोली पेंटिंग्स हैं जो हमारे पास इस वक्त सबसे म्यूजियम में रिजर्व में पड़ी हुई हैं, तो वो हम डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी रखेंगे, स्कूलों के बच्चों को बुलाया है और साथ ही साथ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी आएंगे। उनको हम अवेयर करेंगे कि हमारी बसोली पेंटिंग्स कितनी हमारी ये परंपरा रिच थी और इसमें उनके रुझान को देखते हुए हम उनको पूरी गाइड करेंगे। उसी से बसोली पेंटिंग कब से शुरू हुई और उसका प्रादुर्भाव कब हुआ और
कैसे कैसे ये आगे बढ़ती गई। साथ ही साथ हम माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से साथ में इंटैक चैप्टर 1 कोलैबोरेशन में हम, जिसमें अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के भी आर्टिस्ट होंगे। उसके बाद हम बच्चों को लेकर वहाँ से चढ़ाई मतलब जो हमारा हेरिटेज बहुत ही कम्प्लेक्स है, वहाँ पर उनको अपनी हेरिटेज का ये बहुत ही वाटर कंजर्वेशन का एक बहुत ही अच्छा नमूना है, उसको दिखाने ले जाएंगे। अगर हम अपनी यूथ को नहीं, हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उनको हम रूबरू नहीं करवाएंगे तब तक उनको ये नहीं पता चलेगा कि हमारी जो रूट्स हैं वो क्या थी। अपने आर्ट कल्चर हेरिटेज को जानना हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, जैसे ही उनके लिए बाकी की चीजें भी जरूरी हैं, उसी तरह से ये भी एक बहुत ही जरूरी चीज है। इसके लिए हम ये कहते हैं कि डोगरा आर्ट म्यूजियम तो हमारा सारा वर्ष भर खुला ही रहता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कहते हैं, खासकर यूथ को, कि वहाँ पर आए। देखिए सिनेमा में सब जाते हैं और अम्यूजमेंट के लिए हर जगह लोग जाते हैं, पर अपने आर्ट एंड कल्चर करने के हमें उनको ये एनकरेज करते हैं कि आप म्यूजियम में आए, हमारे आर्काइव में आए, यहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ ही साथ अपने मॉन्यूमेंट्स को भी देखें। जम्मू में हमारे 30 के करीब मॉन्यूमेंट्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सभी से, खास अपने न्यू जनरेशन है, हमारी यूथ है, कि आप ज्यादा से ज्यादा इन मॉन्यूमेंट्स पर जाएं और देखें कि इनका कैसा आर्किटेक्चरल, इनका डिजाइन कैसा था और कैसे लोग, हमारे जो पूर्वज थे, कैसे यहाँ पर रहते थे, हमारे जो रूलर्स थे उनका कैसे वहाँ का रहन सहन था, इस सारा आपको बताया जाएगा। 18 मॉन्यूमेंट जो हैं वो ठीक किए जा रहे हैं, उनकी कंजर्वेशन की जा रही है ताकि वो पूरा अपना पुराना स्वरूप फिर से पा सकें। दूसरा हमारा ये, हमारे श्रीनगर में भी 70 के करीब हमारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनका जीर्णोद्धार हो रहा है, तो ये चीजें हैं, ये साथ साथ चलती जा रही हैं और ये काम बड़ी जोर से हो रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सभी मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो अपना एक नया स्वरूप पा लेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे। 14 बटालियन जे&के राइफल्स द्वारा पद्मश्री पद्मा सचदेव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज फॉर वुमेन गांधीनगर जम्मू में एनसीसी कैडेट्स के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट डॉक्टर रेविका अरोड़ा ने बताया, बहुत खुशी की बात है कि आज यहाँ पे हमारे ब्रिगेडियर के.एस. कलसी, ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप श्रीनगर से यहाँ मौजूद हैं और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को वो खुद आए हैं यहाँ मोटिवेट करने के लिए। काफ़ी बूस्ट बच्चों को मिल रहा है और वो डिफरेंट ये क्षेत्र बता रहे हैं जहाँ पर हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और अपने सी सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह से नेशन को, अपने राष्ट्र को सर्व कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ नेवल विंग की मैम भी हैं और नेवल के बच्चे भी हैं, आर्मी विंग के बच्चे हैं। तो आई थिंक इट्स अ प्लेटफॉर्म कि जहां बच्चे लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि आगे किस तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करें देश की सेवा के लिए। इस संदर्भ में ग्रुप कमांडर एनसीसी ग्रुप श्रीनगर ब्रिगेडियर के.एस. कलसी ने अपने विचार यूं रखे। ये जो कॉलेज है जीसीडब्ल्यू गांधीनगर, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है पूरी जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट में जहाँ 420 एनसीसी कैडेट्स हैं, 4 अलग अलग एनसीसी यूनिट से, नेवी के कैडेट्स भी हैं और 3 अलग अलग आर्मी यूनिट्स में, जिसमें गर्ल कैडेट्स अलग अलग यूनिट से हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन बन जाता है पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख डायरेक्टरेट के लिए। जैसा कि आपको पता है कि मैं हूँ ग्रुप कमांडर श्रीनगर ग्रुप और श्रीनगर ग्रुप की भी एक यूनिट यहाँ पर एक्टिव है, 1 जे&के गर्ल्स बटालियन। मेरा आने का मकसद यही था कि इनसे मिलूं और इनके कॉलेज को देखूं और इनके पास क्या फैसिलिटीज़ है, कैडेट्स के क्या पॉइंट्स है। ये हमारे चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ में शामिल है कि हर एक इंस्टीट्यूशन को जाके विजिट करना। आज मैं उसी विजिट के सिलसिले में यहाँ आया था और यहाँ कैडेट्स को मैंने मोटिवेट किया, बताया उनको कि एनसीसी ट्रेनिंग करने से जो सर्टिफिकेट्स उनको मिलते हैं वो उनके करियर में हर जगह उनको मदद करेंगे, चाहे वो अग्निवीर स्कीम हो, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एज ऑफिसर्स हो आर्म फोर्सेज में, या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए पुलिस डिपार्टमेंट में, इवन सिविल डिपार्टमेंट में, हर जगह रिक्रूटर्स को तलाश रहती है अच्छे डिसिप्लिन बच्चों की। तो एनसीसी कैडेट्स हर जगह कामयाब होते हैं, हर जगह सबसे आगे रहते हैं, हर जगह सिलेक्शन में प्रायोरिटी लेते हैं। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जम्मू एंड कश्मीर द्वारा फायर सर्विस वीक मनाया जा रहा है। ये सप्ताह 14 अप्रैल को आरंभ हुआ और 20 अप्रैल को इसका समापन होगा। इस संबंध में अपने विचार साझा करते हुए फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जे&के के डायरेक्टर आलोक कुमार ने बताया, 14 तारीख से 20 तारीख अप्रैल जो है, इसमें हमारे लिए ये फायर सेफ्टी वीक के तौर पर मनाया जाता है और ये भारत सरकार
कि गृह मंत्रालय के द्वारा ये फिक्स किया गया हुआ है और पिछले 1965 से लगातार और पूरे देश में ये दिन जो फिक्स है, मुकर्रर है, ये फायर सेफ्टी के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ इसमें हम अवेयरनेस का जो प्रोग्राम है, खास करके फायर प्रिवेंशन से जुड़ा हुआ, फायर सेफ्टी से जुड़ा हुआ, उसको हम इंटेंसिफाई, जो टेक्नोलॉजीज आती है उसके ऊपर हमारा रिसर्च और एनालिसिस विंग है वो काम करता रहता है। अभी हमने फोकस होता है कि वो तकनीकी जो कहीं भी रिसर्च के माध्यम से नई आई है उसको हम एडॉप्ट करें। अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था कुछ देर पहले आप लोगों के बीच, वो सारे इक्विपमेंट वही जो लेटेस्ट इक्विपमेंट है और उसका हम यूज करते हैं। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस ने अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखने के उद्देश्य से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सुभाष शास्त्री ने बताया, उपराज्यपाल महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि ईद से पहले यूटी जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में महंगाई भत्ते की किस्त जारी करके उन्हें राहत पहुंचाए। आज भी जीवन उपयोगी वस्तुओं की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी वर्ग खासा परेशान है। न सिर्फ कर्मचारी वर्ग परेशान है, बल्कि पेंशन भोगियों को भी कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे आशा है कि राज्यपाल महोदय इसकी ओर कड़ा संज्ञान लेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा उपराज्यपाल महोदय जम्मू कश्मीर यूटी के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में महंगाई भत्ते की किस्त जारी करके उन्हें महंगाई से राहत पहुँचाए। आज भी विभिन्न विभागों में कार्यरत दिहाड़ीदारों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ना तो उनको स्थायी बनाए जाने के लिए कोई ठोस नीति बनाई गई है और ना ही उन्हें नियमित वेतन देने के लिए बेझिझक बनाए गए हैं। उपराज्यपाल महोदय, इन गरीब दिहाड़ीदारों की ओर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ मैं राज्यपाल महोदय आप प्रार्थना करता हूं कि जो पिछले 3 दशकों से मेडिकल अलाउंस में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई है, उसको बढ़ा करके 1000 रुपया मासिक कर देना चाहिए, क्योंकि हर दवाइयों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण दिहाड़ीदारों, पेंशन भोगियों तथा कर्मचारियों को अपना 2 वक्त का गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। मुझे आशा है कि उपराज्यपाल प्रशासन इस ओर ध्यान देगा और कर्मचारियों की अन्य मांगों को भी पूरा करके उन्हें आर्थिक राहत पहुंचाएगा। हाल ही में Y20 इंडिया समिट के संदर्भ में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर उमेश राय द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, जैसा हम जानते हैं कि इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी मिली है फॉर 1 ईयर, और इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू दैट जम्मू यूनिवर्सिटी हैज़ बीन allotted to organize Youth 20 consultation, that is peace building and reconciliation, ushering in an era of no war. And University of Jammu is one of the 15 university which has been given this responsibility. Friends, I would start with a slok, that is Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, माँ कश्चित दुखभाग भवेत। भारतवर्ष इसी के लिए जाना जाता है। हम सबके निरोग्य होने की, सबके सुख की, सबके प्रॉस्पेरिटी की कामना करते हैं और इसीलिए हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं कि सभी लोग पूरे पृथ्वी पर जितने लोग हैं, 1 फैमिली 1 अर्थ है। सभी धर्म समभाव के रूप में हम बात करते हैं। और अगर आप देखें तो आज आदिकाल से लेकर के और महात्मा बुद्ध को अगर देखें तो अहिंसा की बात बुद्ध ने की, महावीर जैन की देखें तो अहिंसा की बात महावीर जैन ने की, और इसी भाव के कारण संभवतः इंडिया को G20 की प्रेसिडेंसी यूथ कंसल्टेशन के लिए मिली है। अगर हम डेटा देखें यूथ का तो 65% के आसपास 2020 तक का पॉपुलेशन, अगर इंडिया का पॉपुलेशन के देखें तो 65% अराउंड दैट
बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज के लोग हैं। तो यूथ पावर को एड्रेस करना है और एड्रेस करना है रिगार्डिंग द पीस, रिगार्डिंग द स्किल्स, रिगार्डिंग द एजुकेशन, रिगार्डिंग द एम्प्लॉयमेंट। और इंडिया को पीस बिल्डिंग के लिए एक वन ऑफ द जो है ऑफ G20 इज द पीस बिल्डिंग एंड दैट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अंडर यूथ 20 and University of Jammu is one of that university which is organizing that। और जम्मू कश्मीर विशेष रूप से इस चीज़ के लिए जाना जाता है। ये अगर हम देखें आदि शंकराचार्य को, तो आदि शंकराचार्य 8वीं शताब्दी में दक्षिण से चल करके जम्मू कश्मीर आए थे और शैव वैष्णवी का प्रवाह जम्मू कश्मीर से ही हुआ था। शारदा देवी पीठ को लेकर के देखें तो शिक्षा का भी प्रचार और प्रसार पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से हुआ। तो जम्मू कश्मीर विशेष रूप से जो है मैं कह सकता हूं कि इसको हमारे ऋषियों का, हमारे मुनियों का आशीर्वाद प्राप्त रहा है और इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय कृतबद्ध है और आगे बढ़ाता रहेगा। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया गया। अपनी मांगों को उजागर करते हुए फ्रंट के एक सदस्य रवि हंस ने कहा, लगातार 302 दिन से हमारा धरना प्रदर्शन जो है जारी है और बड़ी सारी हमारी बैठकें भी राज्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके साथ हुई, लेकिन आज तक डेली वेजर का जो मुद्दा है उसके लिए कोई भी सरकार की तरफ से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से आज भी डेली वेजर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। हम LG प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि जो वादा आपने 11 नवंबर 2020 को हमारे साथ राजभवन के अंदर किया था, जल्द से जल्द उस वादे को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। और श्रोताओं, कुछ लोगों ने फोन कॉल के जरिए आकाशवाणी जम्मू के साथ साझा की अपने इलाके की मुश्किलात। पेश है इसके कुछ अंश। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं गांव सुमा में रहता हूं, पंचायत अपर सुंगल, सुमा, ब्लॉक अखनूर, डिस्ट्रिक्ट जम्मू। हमारे गांव में ये दिक्कत है कि यहाँ पे आने की सड़क नहीं है। सड़क जो है वो गांव से कोई 1 किलोमीटर दूर पक्की सड़क है, उसके आगे ये कच्चा रास्ता है, जो कि सुमा देवता के लिए ये रास्ता कच्चा है। हम चाहते हैं कि हमारा जो रोड है सुमा देवता स्थान तक रोड पक्का होना चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किलात है हमें नेटवर्क की, जो कि यहाँ पे प्रॉपर नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क ना होने की वजह से हम आगे पीछे की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी मुश्किलात हमें है हेल्थ की। यहाँ पे हेल्थ की कोई फैसिलिटी नहीं है। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि 5 किलोमीटर दूर है और रास्ता ना होने की वजह से अगर बरसात में जब पानी आ जाता है, हमारे साथ में एक नाला पड़ता है, जो नाला बरसात में पानी से भर जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को फर्स्ट एड तक की सुविधा नहीं मिलती है। फर्स्ट एड तक की सुविधा लेने के लिए हमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर सुंगल तक जाना पड़ता है, जो कि बरसात के मौसम में वहां तक पहुंचना बिल्कुल नामुमकिन है। कि यहाँ पे एक नाले में एक ब्रिज बन जाए, जिसकी वजह से हमारा जो आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। यहाँ पे जो टूरिज्म की कुछ बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, जो कि ना तो अब रिपेयर हुई हैं, ना डिपार्टमेंट को हैंडओवर हुई हैं, मतलब कि यहाँ पे टूरिज्म का कोई भी काम हमें देखने को नहीं मिला है। हम चाहते हैं कि ये बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं इनको रिपेयर किया जाए और डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया जाए, ताकि ये इन बिल्डिंगों को यूटिलाइज किया जाए, जो कि ऐसे खंडर पड़ी हुई हैं, ना तो उनमें कोई मेंटेनेंस है, ना तो कोई कर्मचारी आता है देखने के लिए। बिल्डिंग ऐसी ही पड़ी हुई है। कि हमारी जो पंचायत है ये थोड़ा हिली एरिया है, तो यहाँ पे पंचायत के फंड्स अलॉट होते हैं। हम चाहते हैं कि उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो हमारी जो पंचायत है सबसे पिछड़ी हुई पंचायत है। हम चाहते हैं कि इस पंचायत को विलेज का दर्जा दिया जाए, रोड की फैसिलिटी मिले और नेटवर्किंग इशू है जो उसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। सर मैं ऋषिधन चौहान बोल रहा हूँ मरगा से। हमारा ग्राम में रोड कोई नहीं है। सबसे मेन मुद्दे रोड को, हमारा ग्राम आज तक का रोड नहीं है। उसके बाद हमारा ग्राम में पानी कोई नहीं है। 2 किलोमीटर दूर पानी जाकर लिया वहाँ बर्तन वास्ते, माल मलेशिया वास्ते भी पानी दूरों टूक लिया वहाँ। हमारा ग्राम में बिजली डिपार्टमेंट है, कोई तार नहीं लगी। अगर एक ट्रांसफार्मर 700 का क्या देगा ट्रांसफार्मर, ग्राम में यही आता ही कोई नहीं। एक लैंडमैन आवे वो बिल देगा, चलो जा बिल महीने से महीने जमा करावा, लेकिन तार जी है वह भी भूटान नाल बदी। एक ट्रांसफार्मर, हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत है। उसके बाद हमें डिस्पेंसरी की जरूरत है, माल डिस्पेंसरी होनी चाहिए, पब्लिक की डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आपको शुक्रिया बहुत बहुत जिन्होंने पानी की मुश्किल हमारी दूर होनी चाहिए। हमें सड़क की परेशानी है वो दूर होनी चाहिए।
इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।